दोस्तों, आपका स्वागत है चैप्टर नंबर 8 सेल के सेकंड पार्ट में। अब हम डिस्कस करेंगे सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। यू हैव लर्न दैट द ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स यू स्टडी इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर constitute a digestive system. Each organ in system performs a different function such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs in a plant perform specific function. For example, root helps to absorption of water and mineral. Leaves, as you learned in class 7th, are responsible to synthesize food. Each organ is further made of small parts is called tissue. मतलब ये कह रहा है कि सेल क्या होता है। तो आपने पहले पढ़ा ही था कि सेल एक ये सेल होते हैं और बहुत सारे सेल से टिश्यू बनता है और बहुत सारे टिश्यू से कोई भी होता है और वो ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो इसी को कहते हैं कि ये अलग अलग काम होते हैं इनके। तो ये बता रहा है। अब इसमें बता रहा है कि सेल क्या के पार्ट। सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन इज़ अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर मेम्ब्रेन, clastoplasm and nucleus. The clastoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called plasma membrane. तो इसमें बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन ये जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये सेल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं ये सब भी बताएगा। तो जो बाहर पार्ट होता है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके बाद है आगे देखिए, ये एक्टिविटी है उतनी कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ देखिए इधर है। द बाउंड्री of the onion cell is cell membrane covered. A thick covering is called cell wall. The central dense round of body in the center is called nucleus. A jelly-like substance between the nucleus and membrane is called अब आप देख सकते हैं कि सेल वॉल। यू हैव लर्न दैट द अर्लियर द सेल मेम्ब्रेन गिव्स अ शेप to the cell. In additionally, the cell membrane there is a thick layer of cell in the plants called cell wall. मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसी भी सेल को शेप देता है और जो प्लांट सेल में होता है उनमें एक कवर होता है बाहर जो सेल वॉल होता है। जो उसके बाद हम आ जाते हैं 8.4 पर और यहाँ पे क्लास्टोप्लाज्म बताया है कि ये क्या होता है। तो क्लास्टोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल में पाया जाता है, जो सबको एक साथ रखता है। और न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है? तो न्यूक्लियस इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। तो न्यूक्लियस बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ जनरली specific and located in center of cell. It can be stained and see easily with the help of microscope. मतलब कि ये इस सेल के बीच में होता है और इसे माइक्रोस्कोप से काफ़ी आसानी से देखा जा सकता है। न्यूक्लियस सेपरेट होता है क्लास्टोप्लाज्म से और उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन उसे दिस मेम्ब्रेन इज़ अलाउस porous and allow the movement of material between clastoplasm and inside the nucleus. ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये मूवमेंट को अलाउ करता है जो उसमें है कि ये सब मूव कर सके जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद है विच अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी स्पेरिकल बॉडीज ऑन द न्यूक्लियस। इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोस। मतलब कि इसके अंदर जो बॉडी होती है उन्हें न्यूक्लियोस कहते हैं। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोस में कंफ्यूज मत होइएगा। और इसमें कॉस्मोस या जेंस कैरी होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से आते हैं। जैसे कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स की ब्राउन आइज़ है या मम्मी या पापा की, तो तुम्हारी भी है। किसी की ब्लू होती है, ये ना ब्लू आइज हिप्नोटाइज। चलो वो सब पे ज़्यादा नहीं जानते। अब चलते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या होता है? तो वैक्यूल सेल के अंदर खाली जगह को वैक्यूल कहते हैं। मतलब कि मान लो ये है तुम्हारा सेल और इसके बीच में जगह खाली है, ये है वैक्यूल।
ये वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़े होते हैं और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत सारे होते हैं। They are, you might be have noticed several small colored bodies to the clastoplasm of cell of leaf. They scattered in clastoplasm of the leaf. These are called plastids. They are the different colors. Some of them contains green pigment and called chlorophyll. Green colored plastids are called plastoplastids. मतलब कि ये जो सेल में आप जो ग्रीन ग्रीन चीज़ें देख रहे हैं इसे प्लास्टिड्स कहते हैं और इन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद आप रिकॉल करिए कि ये क्लोरोफिल इसी की वजह से प्लांट सेल ग्रीन दिखता है। आज के लिए बस इतना ही।